हाउ इज गोइंग, हाउ आर यू ऑल, कैसे है सब लोग? थोड़ा सा मैं भी सुनता हूँ, तो थोड़ा सुनता हूँ, समझता हूँ कैसे है सब लोग, क्योंकि जैसे लोग होंगे वैसा मैं प्रोग्राम दूंगा। लोग जैसे होंगे वैसा मैं प्रोग्राम दूंगा। चलिए आज ऐसे ही शर्त है, आज का ये जो शर्त है ना, क्लॉज, तो ऐसे होगा। और आप बोलेंगे, आप पूछ रहे सर हाउ आर यू, थैंक यू सर आपने पूछा, मेरा जवाब होगा जैसे आप होंगे वैसे मैं होऊंगा। बाकी टाइम कैसा था वो अलग बात है, ये 1.5 घंटा ट्रेनिंग के टाइम आप जैसे होंगे मैं वैसे होऊंगा। आप अगर ओके ओके सा होंगे तो मैं ओके ओके सा होऊंगा। सर ठीक ठाक हूँ तो ठीक ठाक होऊंगा। सर जिंदा हूँ तो यार मैं तो भूत तो नहीं हूँ, जिंदा ही हूँ, जिंदा होऊंगा, ऐसा ऐसा बोलूंगा। अगर आप बोलेंगे सर झक्कास हूँ बिंदास हूँ, मैं भी झक्कास हूँ बिंदास होऊंगा, राइट। क्योंकि मेरा एक विश्वास है, टीम लीडर का हेल्थ एंड वेल्थ, मूड सूड वैसा ही होता है जैसे उसका टीम का होता है। अगर यहाँ पे टीम मतलब सोचिए यहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है, तो मैं ट्रेनिंग लीडर हूँ, सोमनाथ सर मेरे साथ काम करे कोलीग है, तो हम लोगों का मूड शूड वैसे ही होगा, हेल्थ शेल्थ ऐसे होगा, वेल्थ वेल्थ ऐसे होगा, एटीट्यूड शैटीट्यूड वैसे ही होगा, राइट। जो आपके होंगे, हाउ यू आर देयर आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी लाइक दिस। तो अब बात वही है। तो अभी सच में लोग लॉकडाउन से तो लोग परेशान तो हो चुके हैं। कितना इंडिया में कितना हो गया, ये देखिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर भी ऐसे ही जाने वाला है। क्योंकि अभी देखिए कल इंडिया में आई थिंक 70,000, सोमनाथ सर इफ आई एम राइट और रॉन्ग आई डोंट नो, इफ समबडी कैन करेक्ट मी, 70,000 केसेस इन 24 आवर्स, कुछ ऐसा न्यूज आ रहा था, व्हिच इज अ वेरी नंबर यार। मतलब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में 10 साल 20 साल काम करके भी कंपाउंडिंग नहीं कर पाते यार। कोरोना ने 10 हफ्ते में कंपाउंडिंग करके दिखा इंडिया में, मानना तो पड़ेगा। रियल कंपाउंडिंग जिसको बोलते हैं, है ना, रियल लीडरशिप एंड कंपाउंडिंग तो कोरोना ने करके दिखाया, और हम लोग देखते ही रह गए। तो हम लोग कब कंपाउंडिंग करके दिखाएंगे, आप मुझे बताइए। हम लोग अपना हेल्थ लीडरशिप, हमारा प्रोडक्ट लीडरशिप, राइट, हम आपका एंटरप्रेन्योरशिप, इसका कंपाउंडिंग हम लोग कब करके दिखाए? कोरोना आया 10 हफ्ते में दिखा दिया, लोग 10 साल में नहीं दिखा पाते, राइट। आप ये देख पा रहे ना, इसके एक ही कारण है। तो मैं यहाँ से आज ट्रेनिंग में आ रहा हूँ, इस टॉपिक को घुमा के ट्रेनिंग में आ रहा हूँ। आपको पता ना, मैं वो कभी कोई सांप को पकड़ने के लिए, बैड थिंग ग्रो मोर एंड सून, यस करेक्ट सर, कभी कोई सांप को पकड़ने के लिए उसका माथा नहीं, उसका पूंछ पकड़ना होता है। तो आप बहुत जहरीला सांप को भी पकड़ सकते हैं, है ना, पूंछ को पकड़ेंगे तो आप वो सांप कोई काम का नहीं होता। समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टॉपिक्स आर गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द बैक, देन यू गोइंग टू कम टू द फ्रंट। इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रेनिंग। रिवर्स ट्रेनिंग मतलब जो बैक साइड से शुरू होकर फ्रंट साइड में आ रहा है, बट वो अल्टीमेटली फ्रंट साइड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो तभी समझ में आता है जो सबसे लास्ट का चीज ऐसे पहलू से करते 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 आए। सो द रीजन कोरोना कंपाउंडिंग हुआ। अब मुझे बताइए, लोग ये गवर्नमेंट है, मेडिकल, आम आदमी है, ऐसा कौन सा जिसके वजह से कोरोना का स्प्रेड एक से दूसरा आदमी में रोका जा सकता है? The spread of corona, let's say between we two of them. So we two can get corona. Maybe if you have, I will get. If I have, you will get. So what's the word which the whole world is using, especially in Hindustan? It's highly now heavily used. Correct. Social distance. कौन सा ऐसा शब्द बार बार फोन कीजिए, एयरटेल नंबर हो, वोडाफोन नंबर हो, जियो नंबर हो, कृपया, है ना, दूरी बरकरार रखें, राइट। कृपया सोशल डिस्टेंसिंग करें, प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंस, कृपया दूरी, है ना, बरकरार रहे। आप पास पास मत जाइए, ठीक है, चिपक मत जाइए, बोलने को वही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यार ये भी देखो, जितना भी वो लोग बोल रहे हैं कि दूरियां बरकरार रखिए, पास पास मत जाइए, इंडिया में स्पेशली मैं इतना बोल सकता हूँ, हिंदुस्तान में लास्ट 6 महीने में पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, मतलब न्यू मतलब प्रेगनेंसीज हुए, तो वो लोग बोल रहे हैं कि दूरियां बरकरार रखो, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही लोग पास पास हो गए मुझे लगता है, राइट, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम। वरना कहाँ से इतने प्रेगनेंसी केसेस आ रहे हैं? सो आई मीन दूरियां तो लोग बरकरार नहीं रख रहे, उस प्रकार से पॉसिबल भी नहीं है। सो कौन सा ऐसा वर्ड है? सोशल डिस्टेंस। यू सी, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस रखने से ही कोरोना का स्प्रेड कम हो सकता है, राइट, टू बी सेफ, करेक्ट। डिस्टेंस रखने से ही कोरोना का कंपाउंडिंग मतलब 1 टू, एक से दूसरा, या 1 से 5 में, 1 से 10 में, 1 से 1000 में कम हो सकता है, ये डिस्टेंस रखने से। सो दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली द रीजन फॉर हैविंग द कोरोना और प्रिवेंटिंग द कोरोना। आप बात समझ पा रहे हैं? ये सबसे बड़ा रीजन में कि डिस्टेंस आए।
इसलिए बार-बार डिस्टेंस बोल रहा है, डिस्टेंस बस 6 फीट 2 मीटर्स, करेक्ट सुजय जी। बार-बार बोल रहा है डिस्टेंस मेंटेन करो, राइट? एक प्रोटोकॉल दिया है ना कि इतना मीटर, इतना फीट, इतना डिस्टेंस मेंटेन करो। सो व्हाई दिस इज टोल्ड? बिकॉज़ वो डिस्टेंस ही वो कारण है जिसकी वजह से या तो कोरोना एक से दूसरा जा सकता है या तो नहीं सकता है। या तो उसको रोका जा सकता है या तो बिल्कुल नहीं रोका जा सकता है। अब देखिए हिंदुस्तान ऐसा एक देश है जहाँ पे बहुत बड़ा आबादी है, population is very huge, poverty is very high, unemployment is very high and it went further high during the lockdown. तो लोग अपने रोजी रोटी के लिए निकलेंगे, गैदरिंग तो होगा ही। ये दो टाइप का गैदरिंग होते हैं, एक को बोलते हैं नेसेसरी गैदरिंग, एक को बोलते हैं अननेसेसरी गैदरिंग। सो अननेसेसरी गैदरिंग मतलब बिना काम का एक साथ होना, और नेसेसरी गैदरिंग मतलब कोई उपाय नहीं है तब एक साथ हो रहे हैं, लोग काम पे जा रहे हैं यार। एक ऑफिस में इतना सारे लोग जॉब करते हैं, थर्मोमीटर स्कैन कर रहे हैं, उससे क्या पता चलेगा? ऑलवेज टेम्परेचर आप नहीं रहेगा अगर आप वायरस से इन्फेक्टेड हैं, तो आपका ऑलवेज टेम्परेचर मीटर में दिखाएगा भी नहीं थर्मोस्कैन से। सो एक्चुअली इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू डिटेक्ट अनटिल एंड अनलेस लोग प्रॉपर्ली एडुकेट हो। मैंने यहाँ पे एक शब्द बोला फाइनली, वहां से आएंगे अभी सॉल्यूशन पे। सो द रीजन ऑफ द कोरोना वायरस स्प्रेडिंग वाज द डिस्टेंस फैक्टर। कीपिंग द राइट डिस्टेंस और मोर डिस्टेंस, कोरोना नहीं फैलता था। वो एक आदमी के अंदर जाता था, उसका ट्रीटमेंट होता तो वायरस चला जाता था, वो आदमी हजारों को नहीं फैला सकता था, हजार लाखों और लाखों करोड़ों को नहीं फैला सकते थे। सो द डिस्टेंस वाज द रीजन, या इज द रीजन टुडे इन द होल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द कोरोना कंपाउंडिंग। जितना पास आया कोरोना उतना फैला, जितना दूर रहेंगे कोरोना उतना कम फैलेगा, या शायद नहीं भी फैलेगा। जो देशों में कोरोना शुरू हुआ, मलेशिया ले लो, सिंगापुर ले लो, राइट, हांगकांग हो जाए, जर्मनी, इटली हो जाए, देखिए कोरोना वहां शुरू हुआ, बट वहां पे कम हो गया बिकॉज दे कुड मेंटेन द डिस्टेंसिंग। टाइमली ट्रीटमेंट भी हुआ, बट बहुत बड़ा फैक्टर था डिस्टेंसिंग, बिकॉज वहां पे पॉपुलेशन कम है, कंट्री की इकोनॉमी के हिसाब से पॉपुलेशन कम है। सो पीपल एबल टू अफोर्ड टू सिट इन देयर होम्स एंड कीप डिस्टेंस, और रूल्स भी मानते, डिसिप्लिन भी मानते। हमारे यहाँ पे लोग नहीं मानते, प्लस कभी कोई मानने का उपाय भी नहीं होता है। सो दैट वाज वन रीजन दैट बहुत सारे जगहों में कोरोना डाउन हो गया, बट हिंदुस्तान में अप हो गया। सो डिस्टेंस इज टू कंपाउंडिंग, ध्यान से इसको समझिए। डिस्टेंस, कोरोना एक प्रोडक्ट है, मतलब एक बैड प्रोडक्ट है, बट एक प्रोडक्ट है जो आज बहुत फेमस बन गया, जिसका हाई सेल्स हो गया। आप सोचिए कोरोना का क्या हुआ दोस्तों, हाई सेल्स हुआ, लॉट ऑफ सेल्स हुआ, पूरा दुनिया में कई करोड़ों लोगों में बिका वो, आया मतलब सोचिए ना, बिका कई करोड़ लोगों में। तो आप बोलेंगे सर बिका मतलब उसने पैसा लिया क्या? उसने पैसा तो खुद तो नहीं लिया, बट उसके वजह से पैसा पॉकेट से जरूर निकला, चाहे आपका इंडिविजुअल का निकला हो या सरकार का निकला हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का निकला, पैसा तो निकला, राइट। वेंटिलेटर में तो चार्ज लगता है, मेडिसिन का भी चार्ज लगता है, पैरासिटामोल का चार्ज लगता है, जो डॉक्टर नर्सेस को सैलरी दे रहे हैं उसका भी चार्ज लग रहा है, सरकार दे रहा है फ्री में ट्रीटमेंट। यू गो टू द कोरोना सेंटर्स फॉर ट्रीटमेंट, यू विल गेट द फ्री ट्रीटमेंट, बिल्कुल। अगर प्राइवेट में जाना चाहते हो, प्राइवेट में जाइए, अपोलो हॉस्पिटल में एक बेड कोरोना पेशेंट का आइसोलेशन वार्ड का 9,000 रुपए पर डे है, 9,000 रुपए। दैट मीन्स एक आदमी 10 दिन रहेगा तो 90,000 हो गया। अपोलो हॉस्पिटल्स इंडिया का बहुत बड़ा चेन, उससे भी महंगे महंगे 10,000 12,000 तक भी बेड है पर डे आइसोलेशन वार्ड में। सो इट मीन्स कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स? अगर आप कुछ खरीद रहे हैं मतलब आप पॉकेट से पैसा निकालेंगे, बात को समझिए। इफ यू आर बाइंग समथिंग यू आर गोइंग टू स्पेंड मनी, देन दैट्स द ओनली वे दैट यू कैन गेट। कोरोना का थोड़ा सा अलग है कि वो आने के बाद आपका पॉकेट से पैसा जाएगा, आपका गया, सरकार का गया, किसी का भी गया, बट खर्चा तो हुआ। सो अगर इंडिया में अभी तक 30 लाख लोग अफेक्टेड हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो 30 लाख लोग ट्रीटमेंट के लिए भेजे हैं हॉस्पिटल में, 97% लोग बच के वापस आए, 3% लोग मर गए क्योंकि उनको कोई एग्जिस्टिंग बीमारी था। वो टॉपिक किसी दिन बाद में करेंगे क्योंकि आज सिर्फ प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। तो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज दैट द कोरोना वायरस एक्चुअली वाज सेल्स हुआ। सेल्स मतलब जहाँ पे मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हुआ, चाहे आपका पॉकेट को या सरकार का पॉकेट को। सरकार भी कहाँ से खर्चा करे? जो टैक्स हम पे करते वहां से तो खर्चा कर रहे, उनके पॉकेट से तो नहीं निकाल सकते। इतने हजारों करोड़ रुपए कहाँ से खर्चा हो रहा है? इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द टैक्स व्हिच वी हैव पेड समडे। सो इट्स मीनिंग इज वेरी सिंपल। टेक्निकली अगर रिवर्स में जाए इसका, यू गो बैक टू द रिवर्स, दैट कोरोना वायरस जितना क्लोज हुए, मतलब सोचिए, सोचिए खुदा ना करे, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, खुदा ना करे ऐसा हो, मैं और आप हैं, और मेरे में कोरोना है या आप में कोरोना है, हम दोनों एक साथ हैं। हम जितना पास हुए उतना कोरोना का ज्वाइनिंग हुआ और उसका न्यू ओपनिंग हुआ। आर यू एबल टू गेट मी? आया समझ मैं कुछ क्या बोलना चाह रहा हूँ? सपोज आप हैं और मेरे में नहीं है, हम दोनों दोस्त थे, हम दोनों जान पहचान है, काम करते, हम जितना दूर रहे
कोरोना नहीं हुआ, हम जितना पास हुए, आपसे कोरोना मेरे पास आया, मतलब क्या हुआ? न्यू ज्वाइनिंग हुआ, न्यू ओपनिंग हुआ, करेक्ट? डील क्लोजिंग हुआ। बात को समझिए। सो एज पीपल वेंट मोर क्लोजर, कोरोना का न्यू ओपनिंग हुआ, न्यू ज्वाइनिंग मिला कोरोना को, और ऑटोमेटिकली अगर मेरे को आ गया तो मुझे भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मेरे ऊपर भी खर्चा होगा, तो सेल्स हुआ, ऐसा सोचिए। सो मनी ट्रांजैक्शंस हुआ। सो व्हाट वाज द एक्चुअल मेन रीजन फॉर द कोरोना कंपाउंडिंग? डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस पास, कोरोना उतना बड़ा हुआ, उतना ज्यादा कोरोना बिका, मतलब उतना कंपाउंडिंग हुआ, उतना ज्यादा लोग इन्वॉल्व हुए। जितना डिस्टेंस नियर हुआ, जितना लोग पास आए, उतना ही कोरोना का कंपाउंडिंग हुआ है, उतना कोरोना का मार्केट बढ़ा। सोचना, कोरोना का मार्केट बढ़ा। और जितना लोग दूर रहे, कोरोना का मार्केट खत्म भी हो गया। सिमिलर टू आवर प्लान, कोरोना जितना जितना लोग दूर रहे, कोरोना वहां पे खत्म वहां पे हो जाएगा, वो नहीं कंपाउंड नहीं कर सकता। इट मीन्स अगर कोरोना एक प्रोडक्ट है, लेट्स टेक कोरोना एज अ प्रोडक्ट, कोरोना वायरस इज अ प्रोडक्ट, अगर वो एक प्रोडक्ट है, आप एक चीज तो समझ गए मेरे इस एग्जांपल से, एग्जांपल मतलब मेरे इस रियलिस्टिक मैटर से, कोरोना जितना भी बढ़िया प्रोडक्ट हो, जितना भी बढ़िया, मतलब नेगेटिव चीज भी बढ़िया होता है और पॉजिटिव चीज भी बढ़िया होता है। एक मूवी में विलेन, उसका भी बहुत बढ़िया रोल हो सकता है और हीरो का भी हो सकता है, एक्टर दोनों ही बढ़िया है ना? यू गॉट माय पॉइंट। आप अगर हिंदी मूवी थे, एक मूवी में शाहरुख खान भी होता था, अमरीश पुरी भी होता था। अमरीश पुरी बिना भी शाहरुख खान कोई काम करनी, और शाहरुख खान बिना भी अमरीश पुरी काम करनी। विलेन होगा तो हीरो होगा, हीरो होगा तो विलेन होगा, पर हीरो का कोई काम नहीं होता है। सो इट मीन्स कभी कभी कोई विलेन को भी बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलता है वर्ल्ड में। आप देखिए बहुत सारा हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज में, तमिल मूवीज में, वाई? बिकॉज विलेन भी बढ़िया है, मतलब ही डिड हिज वर्क बढ़िया तरीके से, खराब रोल को भी बहुत बढ़िया तरीके से किया, राइट? क्रिमिनल्स में भी टॉप लिस्ट क्रिमिनल का नाम आता है ना, जैसे बिजनेसमैन में ये टॉप, डॉक्टर में टॉप, इंजीनियर में टॉप, तो सबसे बड़े बड़े माफिया कौन है दुनिया में, उसमें भी तो टॉप लिस्ट में नाम आता है, फोर्ब्स लिस्ट में, करेक्ट? तो उसमें भी वो सबसे नंबर 1 है। तो सोचिए कोरोना वैसे ही एक प्रोडक्ट है, राइट? जो लोग चाहते नहीं बट वो आगे और फैल रहे हैं। कोरोना इज सच ए प्रोडक्ट। कोरोना फैला, उसका मेन रीजन था डिस्टेंस, दूर। कोरोना का मार्केट छोटा या गायब या मर गया। डिस्टेंस जितना पास, कोरोना का मार्केट उतना बड़ा। सो कोरोना का मार्केट साइज वाज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन वन अनदर। कोरोना इतना बढ़िया प्रोडक्ट, मतलब इतना इतना खतरनाक, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना हाई इम्पैक्टफुल, इतना हाई रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट, आते ही दिन में आदमी मर भी सकता है। इतना हाई रिजल्ट, हाई इम्पैक्टफुल, इतना हाई साइंटिफिक, क्योंकि वो एक साइंटिफिक वायरस है। इतना हाई प्रोडक्ट होने के बावजूद भी वो तभी मार्केट ले पाया जब मार्केट के लोग ने उसको लिया और आगे दिया। आया कुछ समझ में? मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? थोड़ा घुमा रहा हूँ, पूंछे पकड़ रहा हूँ सांप का। इतना स्ट्रॉन्ग, हाई इम्पैक्टफुल, हाईली साइंटिफिक, हाईली रिसर्च प्रोडक्ट कोरोना तभी मार्केट ले पाया जब मार्केट के लोगों ने उसको लिया और आगे दिया। इट मीन्स द प्रोडक्ट कोरोना itself did not move and it cannot move. The product corona moved with the things which move in the market. Which things move in the market? Human being, इंसान, इंसान टू इंसान, कोई भी जानवर से भी जा सकते हैं। इंसान से इंसान ज्यादा जा रहे हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा ज्यादा डेवलप्ड है, तो वो ज्यादा पंचिंग कर पा रहे हैं। सो इट मीन्स द मीडियम ऑफ द मार्केट, अभी प्रोडक्ट में है ना, ऑडियंस प्रोडक्ट में है, कोई भी प्रोडक्ट में, द मीडियम ऑफ द मार्केट आर द पीपल इन द मार्केट। रिमेंबर दिस, द मीडियम इन योर सोसाइटी और कम्युनिटी, अगर वहां पे कोरोना फैला, वाज द पीपल इन द सोसाइटी एंड कम्युनिटी। प्रोडक्ट जितना भी खतरा हो, जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, जितना भी साइंटिफिक हो, अनटिल एंड अनलेस जो मूवर्स हैं, जो मार्केट में मूवर्स है, सोसाइटी, कम्युनिटी, देश में, विलेज में, डिस्ट्रिक्ट में जो लोग मूवर्स है, अगर उनमें वो प्रोडक्ट इंपैक्ट नहीं क्रिएट किया, उनमें वो प्रोडक्ट नहीं जुड़ा, तो प्रोडक्ट आगे मूव नहीं कर सकता। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ? दैट मीन्स जितने पास हुए कोरोना उतना बड़ा, जितने दूर हुए कोरोना उतना छोटा, एज सिंपल एज दैट। जितने पास हुए कोरोना उतना बड़ा, जितने दूर हुए कोरोना उतना मरा। कोरोना खुद मर जाएगा, इट कैन नॉट सर्वाइव ऑन इट्स ओन, इट नीड्स अ ह्यूमन बॉडी एज अ मीडियम टू ईट अस अप एंड सर्वाइव। सो जितना पास हुए उतना वो बड़ा, जितने दूर हुए उतना वो मरा, राइट? सो प्लीज ये मुझे आप प्रोग्राम करने देंगे या आप सवाल आएंगे? अच्छा आ जाइए, बिकॉज दिस इज रियली वेरी, तो मुझे चैट बंद करना पड़ेगा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, बिकॉज वी आर इन द मिड ऑफ एन इंटरेस्टिंग थिंग एंड सडनली यू आर आस्किंग ऑल दिस क्वेश्चंस।
ये कौन सा टाइप का लीडरशिप हुआ भाई? आप मुझे खुद बताइए, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ लीडरशिप? कि मैं चैट, आपको पता है कोई मीटिंग में चैट डिसेबल किया जाता है, आप मार्केटिंग सर्च को पूछे, मैं बार बार बोलते बोलते चैट पे एनेबल रखा ताकि वी कैन इंटरैक्ट। एंड व्हाई आर यू राइटिंग ऑल द टाइम सम क्वेश्चंस? इफ वी हैव अ डिस्कशन, इफ आई एम आस्किंग यू समथिंग, आप आंसर दीजिए। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो लिखिए। सडनली आप कुछ भी एक क्वेश्चन लिख देते हो, व्हाई? आपको क्या लगता है हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं? जलेबी भाजने के लिए आए हैं? यू थिंक लाइक दिस? हम लोग जलेबी फ्राई करने वाले लोग लगता है हमारा शक्ल अकल देख के? नहीं लगता है ना। सो प्लीज ऐसा वाला मत कीजिए। हम लोग कोई बाजार में नहीं बैठे, ना हम लोग जलेबी फ्राई करने वाले लोग में से आते हैं, ना शक्ल अकल देख के तो नहीं लगता होगा ना कि जलेबी वगैरह फ्राई करते हैं। सो काइंडली प्लीज यार इतना तो मानो या इस बात को समझो। डोंट आस्क सडनली सर इसके लिए क्या प्रोडक्ट, कोई टॉपिक बोल दूंगा स्टमक सर इसके लिए क्या प्रोडक्ट है, राइट? यू वांट टू हियर माय ट्रेनिंग और यू कम हियर टू आस्क मी क्वेश्चंस? व्हिच वन? दिस इज नॉट अ क्वेश्चन आंसर सेशन, दिस इज अ ट्रेनिंग सेशन। आपको नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? आर यू एबल टू हियर मी? आप लोग मुझे सुन पा रहे? यस और नो? सुन पा रहे? क्लियर? Yes? Okay. Okay, thank you. So, thank you so much यार। कभी-कभी क्या होता है, एक आदमी लिखता है साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। मैंने बोला ना अपने शरीर में बदबू है लेकिन दूसरे का सूंघने के लिए गए, बदबू कहाँ से आ रहा है? वो वाला मैकेनिज्म लीडर्स नहीं करना चाहिए। सो पहले अपना भाई देखो। अगर मुझे नेटवर्क खराब आता है सबसे पहले मैं यहाँ पे टावर है चेक करता हूँ कि टावर मेरा तो खराब नहीं है बोल के। सो व्हाट है ना, खुद का पहले सूंघो दूसरे का सूंघने से पहले, एक कहावत है यार की। सो राइट, सही बोल रहा हूँ ना? यस। तो व्हाट द मैकेनिज्म है यहाँ पे समझते हैं। प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का। कोरोना इज अ प्रोडक्ट। सो द प्रोडक्ट मूव्ड because of the movers moved it in the market. Who are the movers? We human beings. It moved because of the movers moved it in the market. अगर सपोज मेरे को आया और मैं 100 के साथ अभी जाकर मीट कर रहा हूँ, मैं उसको लेके मूव कर रहा हूँ लाइक ह्यूमन बॉम्ब, तब जाके वो आप 100 को जाके फैला रहे हैं। अगर हैंडशेक कर रहा हूँ, गले मिल रहा हूँ, एक साथ चाय कॉफी पी रहा हूँ, आपको फैलेगा। इट मीन्स वो मूव खुद नहीं कर सकता है जब तक मूवर्स मार्केट में मूवर्स उसको लेके नहीं मूव करते। ये एक सोसाइटी में, एक देश में, एक कम्युनिटी में मूवर्स उसको लेके नहीं मूव करते, तब तक वो खुद नहीं मूव कर सकते। अगर मूवर्स को उसने पकड़ लिया, मतलब मूवर्स के साथ उसका ज्वाइनिंग हो गया, तो वो मूवर्स विल नाउ बिकेम द इन्फ्लुएंसर्स। दो वर्ड को याद कीजिएगा। अगर मूवर्स को उसके उसने ज्वाइनिंग कर लिया, तो मैं एक था, मैंने आप 10 को दिया, अभी आप 10 कम्युनिटी में रहते 10,000 लोग, तो आप अभी मूवर बन गए। मैं मूवर था, मूवर से आपका डोनर बन गया, आपको दे दिया, गिवर, करेक्ट? सो उसके बाद क्या हो गया? यू आर द वन जो 10,000 कम्युनिटी में फैलाएंगे। सो द मूवर एक्चुअली बिकम्स द इन्फ्लुएंसर। अब आपके कम्युनिटी का हेल्थ, आपके कम्युनिटी का बीमारी, आपका कम्युनिटी का ट्रेजेडी आपके हाथ में है, आपका इन्फ्लुएंस में है। अगर आप जाकर होम क्वारंटाइन में चुप बैठ गए 14 दिन या हॉस्पिटल में चले गए, तो क्या होगा? कोरोना आपके 10,000 की कम्युनिटी में, आपके गांव में फैलेगा नहीं। लेकिन अगर आप मूव करने लगे, कोरोना 10,000 में फैल जाएगा। सो द मूवर बिकेम द इन्फ्लुएंसर। ये दो वर्ड को याद कीजिएगा। मार्केट में मूवर्स हैं, ह्यूमन बीइंग। कोरोना ने ज्वाइनिंग किया, ज्वाइनिंग करने के बाद कोरोना ने फैलाया, सो मूवर अब बन गए इन्फ्लुएंसर। और इन्फ्लुएंसर आर द इन्फ्लुएंसर्स आर इज एवरीवन हु इज कैरिंग द कोरोना। सो अगर आप हमारे ऑडियंस का न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट इस तरीके से काउंट करेंगे, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड काउंट आवर ऑडियंस के न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट, थिंक इट दिस वे। ये जितना भी स्ट्रॉन्ग एंड साइंटिफिक प्रोडक्ट हो, इट कैन ओनली मूव with the movers, and those movers will become the influencers, and those influencers will become the entrepreneurs, and the entrepreneurs will create customers. ये फेस को याद रखिए। यहाँ पे लोग वेलनेस इंडस्ट्री में चूक खाते हैं। अगर वेलनेस इंडस्ट्री काम कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग 15 साल से कर रहा हूँ, यहाँ पे पैसा नहीं, पे काम नहीं होता है, यहाँ पे इनकम नहीं होती, तो लोग बोलेंगे। तो आपको भी कोई लोग ऑडियंस में बोल रहे होंगे, देखिए पैसा तो पेड़ में तो लगानी है और कोई फ्री में देने वाला भी नहीं है। अब 10,000 का नौकरी करने के लिए 10 घंटा काम करना पड़ता है, राइट? और अगर आप 10,000 यहाँ पे भी कमाने हो तो आपको काम करना है, बट वो काम करना है मतलब यहाँ पे वो दीवार धक्का देने वाला काम नहीं है। दीवार को अगर तोड़ना है तो घुसा मार के कभी नहीं टूटेगा, ड्रिलर लाना पड़ेगा। ड्रिलर लाना पड़ेगा तो छेद होकर धीरे धीरे टूटेगा। सो रिमेंबर दिस फैक्ट। ये अगर अंडरस्टैंडिंग किसी में आए कि हाउ विल ऑडियंस प्रोडक्ट मूव, आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग है ना,
तो ट्रेनिंग को ऊपर ही मैं आ रहा हूँ प्रोडक्ट का। इट मूव्स वाया मूवर्स, the movers became the influencers, the influencers finally became the entrepreneur, and the entrepreneurs will create customers. That is network. हमारा प्रोडक्ट का नेटवर्क किस तरीके से आगे बढ़ेगा, मैं आपको ओनली 2 लाइन बोलूंगा, बट अगर आपको ये 2 लाइन समझ में आता है, समझ में आने के बाद आपको सही लगता है, सही लगने के बाद अगर आप सही तरीके से करते हैं, यू नेवर हैव टू लुक बैक, आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा ऑडियंस में, आप आगे बढ़ते जाओगे। 2 फैक्टर्स क्रिएट करने हैं, बस 2 फैक्टर्स। एक, सेल्फ कंजम्पशन, कोई भी हमारे प्रोडक्ट का, मतलब हमारा ऑडियंस न्यूट्रोसिटिकल, पहले आया न्यूट्रोसिटिकल, देखिए कैसे आया, पहले आया वेलनेस, उसके बाद आया ये न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट है, तीसरा एक स्पेशली ऑडियंस न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट है, उसके नीचे भी स्पेशल आया ऑर्गन्स का अलग अलग प्रोडक्ट है। तो आपको कोई खास प्रोडक्ट जरूरत हो सकता है या जनरल प्रोडक्ट भी जरूरत हो सकते हैं फॉर योर जनरल हेल्थ। सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाई विल समवन डू कंजम्पशन, कोई भी इंसान प्रोडक्ट को क्यों खाएगा, ये छवि को क्लियर होना चाहिए। अगर ये छवि क्लियर हो गया, somebody को आप किसी के साथ बैठे और आदमी के साथ बैठने के टाइम इफ इट इज वेरी क्लियर, सपोज मैं आपका कस्टमर हूँ, आप मेरे पास आए और आपने मुझे बताने लगे, अगर मुझे ये चीज क्लियर हो गया कि मुझे ये प्रोडक्ट में 6-10 हजार डाल के क्यों खाना चाहिए, if I get it very clear picture, then I will buy it and I will consume it. You don't need to sell it, but I will buy it from you and I will consume it for myself. और अगर प्रोडक्ट खाने के बाद मुझे अच्छा लगा तो प्रोडक्ट को मैं सबसे क्लोजेस्ट मेरे फैमिली को दूंगा, तुम्हें ये बीमारी है, तुम्हें ये, तुम्हें ये, तुम भी खाओ, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत सेफ है, खा के मुझे रिजल्ट आए। लेकिन अक्सर नेटवर्क में क्या होता है, प्रोडक्ट का सेल्स वहां तक ही रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। आगे नहीं बढ़ता मतलब अब वो कस्टमर रेफरल नहीं बनता है, अब वो कस्टमर नेटवर्क में परिवर्तन नहीं होता है, बिकॉज देयर इज अ मिसिंग पॉइंट। दैट सेकंड थिंग इज अ वेरी बिग मिसिंग पॉइंट। आप जानते हैं आपके नीचे 100 कस्टमर ज्वाइन करते हैं, उसमें से 1-2 ही होते बाद में रिपीट खाते और कोई रेफर करते, बाकी 90 तो बैठ जाते हैं, वो नेटवर्क भी नहीं करते, रेफर भी नहीं करते, वो ऐसे छोड़ देते हैं। डू यू नो द रीजन? आपको क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है? कभी आपने सोचा? आप में से बहुत लोग 1 साल हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, 6 साल हो सकते हैं, and everyone has sold product to a lot of customers. Fine, they're very good to full to it. वो कस्टमर्स क्यों लीडर्स नहीं बने, वो कस्टमर्स क्यों नहीं किए या कर नहीं पाए, वो कस्टमर्स नेटवर्क में क्यों नहीं परिवर्तन हुआ, आपका नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स क्यों नहीं बने, आपका कस्टमर्स बने बट नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स क्यों नहीं बना। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर्स एंड नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स? क्या आप इस दोनों मतलब को समझना, वो तो अलग शब्द है और अलग बिल्कुल डायमेंशंस है ना एंड डिस्कशंस हैं। सो नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स क्यों नहीं बना, दैट इज अ कम्स फ्रॉम राइट, मतलब कस्टमर तो बना आपका, मतलब 10-20 कस्टमर बना, 30-40 बना, लेकिन आपका नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स नहीं बना। व्हाई नहीं बना, क्यों नहीं बना? अगर वो चीज को हम लोग सोच में बैठ गए, मैं ऑलवेज सोचता हूँ हमारे ऑडियंस लीडर्स सबके पास कस्टमर्स हैं और कस्टमर सबके बहुत खुश हैं हमारे प्रोडक्ट से, तो भी नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स क्यों नहीं बना? तो मैं ऑलवेज ये स्टडी करते बैठता हूँ, कभी कभी लीडर्स के साथ बात करता हूँ, हमारे सर लोगों के साथ बात करता हूँ, डायरेक्टर्स के साथ बात करता हूँ। आई कीप ऑन थिंकिंग कि नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स क्यों नहीं बना? अगर कस्टमर्स बन गए, काफी आसानी से भी बना देते आप मेहनत करके, लेकिन वो नेटवर्क में नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स क्यों नहीं होते? बिकॉज मैं आपको बोलता हूँ स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में हुआ कि आप कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे, कस्टमर प्रोडक्ट खरीद रहा है, खा रहा है। स्टेज 1 किस तरीके से आप कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होगा स्टेज 2 होगा कि नहीं होगा और किस प्रकार और आकार का होगा। मैं फिर से पूंछ ही पकड़ रहा हूँ सबका। स्टेज 1 क्या था? आप कस्टमर क्रिएट कर रहे, मतलब कस्टमर आपके पास कस्टमर है। स्टेज 2 मतलब कस्टमर्स का कस्टमर्स, कस्टमर्स का कस्टमर्स, कस्टमर का कस्टमर, मतलब कस्टमर का नेटवर्क। वो नहीं हुआ, स्टेज 1 हुआ। तो स्टेज 1 हुआ, स्टेज 2 क्यों नहीं हुआ? क्या कारण था? क्या प्रोडक्ट आपसे खरीद के उसने पैसा नहीं दिया या आपने पैसा देके प्रोडक्ट नहीं दिया? ऐसा तो बात नहीं है, एवरीथिंग वाज क्लीन। क्या उसको बीवी नहीं आया? बीवी भी आया। क्या उसको प्रोडक्ट खाने के बाद रिजल्ट नहीं आया? बढ़िया रिजल्ट आया। देन व्हाई दैट कस्टमर्स डिडंट कन्वर्ट इनटू अ कस्टमर नेटवर्क? वहां पे तो फेलियर है।
कुछ टाइम बाद लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते। 10-20 कस्टमर बहुत मेहनत से क्रिएट किया था, एपिसेंटर क्रिएट किया था, उसके बाद वो एपिसेंटर मैग्नीट्यूड में ब्लास्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? 10-20 कस्टमर 100 नहीं बने, 100 1000 नहीं बने और फिर नए 10-20 ढूँढना पड़ता है और बहुत मुश्किल मिलता है। एक टाइम बाद एनर्जी डाउन हो जाता है। क्या बोलने लगेंगे आप? यार ऑडियंस में तो यार बहुत मुश्किल है नेटवर्क बनाना। ये प्लान ही बहुत टफ है। इसमें पैसा नहीं, इसमें लोग जॉइन नहीं करते, अरे इसमें लोग काम नहीं करते। ये बहुत मेहनत वाला काम है, ये तो डॉक्टरी वाला काम है। ये यहाँ पे पैसा नहीं बनता है। फाइनली क्या हो जाएगा? यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। या तो लगता है आपसे नहीं होगा या तो लगता है ऑडियंस में नहीं होगा, दोनों में से एक चीज़। हाँ, प्रोडक्ट तो अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा हो नहीं रहा है, 2 साल हो गया। मेरा हो नहीं रहा है, 6 महीने हो गए। व्हाट वाज़ द रीज़न? चलिए मैं आपको पूछता हूँ, स्टेज 1 तो आपका हुआ, ऑफिशियली, फॉर्मली, परफेक्टली हुआ। पेमेंट दिया, प्रोडक्ट लिया कस्टमर ने। बीवी चढ़ा, प्रोडक्ट खाया, रिजल्ट भी आया। परफेक्ट ट्रांजैक्शन। वन मोर टाइम, परफेक्ट ट्रांजैक्शन। याद रखिए, मैं कुछ यहाँ पे आऊँगा बाद में। क्या हुआ? परफेक्ट ट्रांजैक्शन। लेकिन उसके बाद क्यों स्टेज 2 नहीं हुआ? या तो ठीक-ठाक नहीं हुआ, या तो बिल्कुल नहीं हुआ, या तो सक्सेस नहीं हुआ। आपको क्या लगता है क्या कारण होगा? आप में से बहुत लोग मैं जानता हूँ ना 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीना, 12 महीना से है। आपको पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तान से, नेपाल and this was transaction was perfect, transaction was successful, but stage 2 नहीं हुआ। आपका मेन स्टेज 1 तक नहीं था। आपको भी पता है कि स्टेज 1 तो स्टार्टिंग था, लेकिन स्टेज 2 उसका मैंने क्या बोलते हैं, तब आपका इनकम बड़ा लेवल पे आएगा। आप लीडर बनेंगे, अचीव आएगा, इनकम आएगा, गाड़ी आएगा, एंड देन यू आर एंटरप्रेन्योर। नहीं किया था। आपको पता था मैं 10-20 को कराऊँगा और 10-20 से 10-20 हज़ार ज़रूर पहुँचेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल तो ऑटोमेटिक बंद हो गया। व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न? मैं आपको पूछ रहा हूँ। मैं आपसे आपको पूछना चाहता हूँ।